नमस्कार। आज हम बात करेंगे भावनाओं के बारे में। मन में धारण। मनुष्य कुछ ना कुछ उसके मन में चलता ही रहता है। अगर वो ना चले तो मनुष्य एक खतरनाक जानवर की तरह बन जाएगा जो कहीं पर भी किसी को भी कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये भाव हमें ईश्वर के मार्ग की तरफ भी लेकर जाते हैं और ये भाव हमें ऊपर भी उठा सकते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं। तो हमें इन भावों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी लाइफ में कुछ रूल सेट करने चाहिए और उन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। सुख दुख, आकर्षण विकर्षण, धोखा झूठ, मान अपमान, निंदा स्तुति, हानि पराजय, ये भाव हमारे अंदर हमेशा चलते हैं। अगर हमारे भाव अच्छे नहीं हैं तो हम हमेशा नेगेटिव और लो फील करेंगे। वहीं अगर हमारे ये भाव अच्छे हैं तो हम पॉजिटिव फील करेंगे। नहीं तो ये भाव हमें कमज़ोर बनाते हैं, ये भाव हमें अपने अंदर जलाते रहते हैं। इन भावों को ठीक करने के लिए भी हमें निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है। सेवा, शुद्ध भोजन। आप चाहे बाहर से जितना मर्ज़ी अच्छा खाना लेकर आ जाओ, लेकिन वो खाना उस चीज़ की बराबरी नहीं कर पाएगा जो एक घर का बना खाना होता है। क्योंकि घर में जो बना खाना होता है वो बहुत भाव से बनाया जाता है। माँ ये नहीं बोलती कि 4 रोटी के बाद कि अगर तूने 2 रोटी और खा ली तो क्यों खाई? वो तो खुशी होगी कि मेरे बच्चे ने आज 2 रोटी एक्स्ट्रा ले ली। और जो बाहर खाना बनाता है वो किस भाव से बना रहा है आपको बिल्कुल नहीं पता। उसके मन में क्या चल रहा है, उसके पीछे क्या फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम है या उसके और क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए हमें अपना जो खाना है वो बहुत शुद्ध रखना चाहिए। सेवा। सेवा अपने घर से ही शुरू करनी चाहिए। पहले तो हमारा जो व्यवहार है वो हमारे परिवार वालों के प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए। हम एक-दूसरे की हेल्प करें, एक-दूसरे को क्रिटिसाइज़ नहीं करें, हम उनकी अपलिफ्टमेंट में उनका सहयोग दें। अगर आप अपने घर में बहुत गुस्सा करते हैं, तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो पाएँगे, आपके अंदर भाव अच्छे नहीं आ पाएँगे। आपको 15 दिन ये करके देखना है कि मैं अपना गुस्सा कैसे कम करूँ। मेरा गुस्सा करने से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है? मुझे। और चीज़ें बाकी लोगों को भी नुकसान हो रहा है क्योंकि वो चीज़ें स्मूथ वे में नहीं होंगी। अगर आप 15 दिन अपने गुस्से को कंट्रोल करने बहुत तरीके होते हैं गुस्सा कंट्रोल करने के। सबसे पहले तो आप पानी पीजिए, आप उस सिचुएशन से बाहर निकलो जो 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 आपको गुस्सा दिलाती है। क्योंकि अगर आप उसके अंदर रहकर उसको जज करोगे तो फिर आप कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। और आप धीरे-धीरे इसको 15 दिन प्रैक्टिस करके देखो, इससे आपको फ़र्क पता लगेगा कि हाँ, गुस्सा करने से सबसे ज़्यादा नुकसान उस इंसान का होता है जो गुस्सा करता है। अगर आप अपने घर में खाना बनाते हैं, तो ये भाव से बनाओ कि ये खाना मैं जिसके लिए बना रही हूँ, ये मुझे कोई थैंक्स मिलने के लिए या मेरी वैल्यू ऐड करने के लिए नहीं, ये खाना मैं अपने ईश्वर के लिए बना रही हूँ, जो जो इस खाने को ग्रहण करेगा वो ईश्वर ही होगा और मुझे उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। लाइफ में कभी ना कभी आपके जब सारे रास्ते बंद हो जाएँगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो ज़रूर ईश्वर आपके सहायता के लिए आएँगे, ऐसा हो नहीं सकता। अगर हमारे भाव शुद्ध हैं, तो हमारे कर्म अच्छे होंगे। हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारे को ईश्वर जो है वो हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे। हमारा नज़रिया बदलेगा, हमारी सोच बदलेगी, तो जो जीवन जीने का जो आनंद है वो हम ले पाएँगे।
इसको आप ज़रूर करके देखिए। मेरी कोई बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा। आई होप मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाई हूँ। धन्यवाद।